हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल टैट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मे हम ओम गंग गणपतये नमः। तो गाइस, आप थंबनेल से देख ही सकते हैं मैं आपके लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आ गई हूँ। तो ये है कार्ड नंबर 1 जो है नंबर 13 अंडरस्टैंडिंग, एंड ये है कार्ड नंबर 2 डिवाइन सपोर्ट। तो आज का हमारा सवाल तो अपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, है ना गाइस, कि क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में इस वक्त। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द ट्रू सिचुएशन। एक आपकी सच्चाई हो सकती है, एक आपके पर्सन की सच्चाई हो सकती है, लेकिन आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस रिलेशनशिप की ट्रू इमोशंस इस वक्त क्या चल रहे हैं टैरो कार्ड्स की तरफ से। एंड फिर हम ये जानेंगे कि क्या आपको इसमें इस समय कुछ करना चाहिए, और अगर कुछ करना चाहिए तो क्या। ठीक है, सो गाइज इनमें से एक कार्ड सिलेक्ट करके हम रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। चलिए गाइज, प्रेयर्स कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं आज की हमारी रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, यानी जिन्होंने ये अंडरस्टैंडिंग का ब्यूटीफुल सा कार्ड सिलेक्ट किया है। चलिए मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। तो हमारा आज का सवाल है, क्या सच्चाई है आपके रिश्ते की। हम ये नहीं देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं या आप क्या सोच रहे हैं, हम ये देखेंगे कि इस रिश्ते की एक्चुअल सच्चाई है क्या, एंड क्या आपको इसमें कुछ करना चाहिए, क्या आपके लिए कोई गाइडेंस है, एंड अगर है तो वो क्या। ठीक है, तो चलिए गाइस लेट्स स्टार्ट। सो हाइरोफेंट है, 10 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है। टैरो कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड करे कि अंडरस्टैंडिंग का कार्ड जिन्होंने सिलेक्ट किया है, क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर के लिए, क्या है इस रिश्ते की सच्चाई। व्हाट आर द ट्रू 4 of cups. Okay, so what are the what is the truth about this relationship, and क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए इस समय। 2 more cards spirit, 2 more cards, 6 of wands and 1 more card. Wow, 4 of wands. Okay, and bottom of the deck है 8 of cups. Okay, so मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स और लूँगी। आप अपने पर्सन को लेकर क्या एनर्जीज फील कर रहे हैं। टैरो कार्ड्स, मेरे व्यूअर अपने पर्सन को लेकर क्या एनर्जीज फील कर रहे हैं इस वक्त, जिन्होंने ये अंडरस्टैंडिंग का कार्ड सिलेक्ट किया है। क्या फील कर रहे हैं मेरे जो व्यूअर है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको मैं यहाँ रखूँगी। एंड क्या सच्चाई है उनके पर्सन के तरफ से, उनके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर को लेकर, जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग का कार्ड सिलेक्ट किया है। उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर को लेकर। मैजिशियन एंड द मिरर, वाओ, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है विमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। ओके, सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सारे कार्ड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आज का हमारा सवाल है कि क्या है सच्चाई इस रिश्ते की। ये नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं ना आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, बल्कि एक्चुअल में सच्चाई है क्या इस रिश्ते की, एंड क्या आपको इस समय कुछ करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं गाइस कि आप दोनों ही इस समय एक नो कांटेक्ट या ब्रेकअप की सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं विद 8 ऑफ कप्स। अगर या तो नो कांटेक्ट है या तो लेस कांटेक्ट है, यानी काफ़ी अरसे बाद बात होती है, और अगर बात भी होती है तो कोई ठोस रेजोल्यूशन नहीं निकल के आता है। आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि हाँ,
कुछ लोग यहाँ पर शादीशुदा है तो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि नहीं, ये सेपरेशन नहीं लास्ट करेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। एंड आपकी इंट्यूशन ये भी कहती है कि ये दूरी बस ख़त्म होने ही वाली है। ठीक है, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो मैं ये देख पा रही हूँ आप अपने पर्सन से कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर लिटरली अपने पर्सन से मूव ऑन होकर किसी नए लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। एंड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है अपने लाइफ में कि क्या ये नया लव वो सेम पर्सन है जो इनकी लाइफ में पहले था, या कोई नया पर्सन आने वाला है या आने वाली है। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस में यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो क्या सच्चाई है आपके रिश्ते की? तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है हाइरोफेंट का। ठीक है, तो हाइरोफेंट दिखाता है गाइस कि आपकी रिश्ते की ये सच्चाई है कि आप दोनों साथ में अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना चाहते हैं। आप अपने पर्सन को रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपने पर्सन से दूर नहीं रहना चाहते हैं। एंड इस समय आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसको क्लियर करने के लिए, जिसको हेल्प सॉर्ट आउट करने के लिए, अगर आप मैरिड है तो कोई लीगल देयर कैन बी समबडी जो आप दोनों की बातचीत करवा दे कोर्ट की तरफ से, या फिर लीगली आपकी बातचीत करा दे। एंड अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके कॉमन फ्रेंड्स या फिर ये आपके स्पिरिट मास्टर्स भी हो सकते हैं जो आपके पर्सन को हेल्प करेंगे इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए। लेकिन इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं एक डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। एंड आपके जो पर्सन है विद द हैंग्ड मैन कार्ड, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर उनका रहा है हाल ही फ़िलहाल में। पूरे तरीके से चुप हो चुके हैं, कुछ बताते नहीं हैं कि आखिर उन्हें चाहिए क्या। एंड उनकी वजह से आपके भी जितने प्लान्स थे इस पर्सन को लेकर कहीं थम सी गई है, रुक सी गई है लाइफ। एंड आप भी ये सोच रहे हैं कि आपके लाइफ के अभी क्या गोल्स हैं, आप क्या चाहते हैं। तो देखिए, आप तो चाहते हैं 10 ऑफ कप्स यानी हैप्पी फैमिली। लेकिन हमारा आज का सवाल ये नहीं है कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं या आप क्या चाहते हैं। हमारा आज का सवाल ही ये है कि इस रिश्ते की पूरी सच्चाई क्या है। तो गाइज, इस रिश्ते की ये सच्चाई है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हो, फिर भी आप दोनों इस समय दूर हो एक दूसरे से। 8 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी इमोशंस को बताता है, यानी फीलिंग्स म्यूचुअल है यहाँ पर गाइस। एंड अगर आपके पर्सन फीलिंग्स होते हुए भी इस रिश्ते को छोड़कर गए हैं ना, तो यहाँ पर देखिए इस मून का एक्सप्रेशन काफ़ी सैड सा है। तो वो डेफिनेटली उन्हें एहसास है कि उन्होंने क्या खोया है। अगर आप ऐसा समझते हैं कि नहीं, मेरे पर्सन को मेरी कदर नहीं है, वो अपने लाइफ में खुश है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है गाइस। क्योंकि 8 ऑफ कप्स आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी निकल के आई है। यहाँ अगर कोई हैप्पी कार्ड आता तो मैं कहती कि नहीं, आप इनके बारे में पूछ रहे हैं लेकिन ये अपने लाइफ में खुश है। बट नो गाइस, आपके जो पर्सन है वो भी अपने लाइफ में खुश नहीं है। एंड यही है इस रिश्ते की सच्चाई। क्योंकि अब मैं बताती हूँ कि आप इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। विद द कॉन्ट्रैक्ट कार्ड, आप या तो इस पर्सन से लीगली मैरी करना चाहते हैं या इस पर्सन के साथ एक बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आ गया है यहाँ पर। नंबर 6 प्यार का नंबर होता है, वीनस का नंबर होता है। सो ये बताता है कि इस रिश्ते की ये सच्चाई है गाइस कि आप दोनों जन्मों जन्मों तक एक कॉन्ट्रैक्ट में, सोल कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हो। लेकिन अफसोस है कि आप एंड आपके पर्सन दोनों ही इस रिश्ते की गहराई को, सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि आपके आंखों में यहाँ पर पट्टी बंधी हुई है एंड आप सोच रहे हैं कि आप गिविंग नेचर के हैं एंड आपके पर्सन रिसेप्टिव नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, वो समझते नहीं है कि आपकी कैसी फीलिंग्स हैं। तो ये तो गलत बात है गाइस,
क्योंकि अगर आपके आँखों पर पट्टी है यानी आप अपने पर्सन की सच्ची फीलिंग्स को, सच्ची भावनाओं को इस समय नहीं देख पा रहे हो। एंड वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो ये कार्ड मैंने लिया था कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं। सो विथ मैजिशियन एंड द मिरर आपको मैं बता दूँ गाइस, 5+3 नंबर 8, आपके पर्सन ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं, पुकारने लगे हैं। अगर वो एथिस्ट भी थे ना, यानी ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते थे, अगर वो पहले ऐसे हुआ करते थे कि बिकॉज फैमिली में सब प्रेयर्स करते हैं इसलिए प्रेयर्स करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भरोसा नहीं रखते थे क्योंकि शायद उनके साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ था। तो मैं आपको बता दूं गाइस, इस समय सिर्फ एंड सिर्फ आपके इस कनेक्शन के वजह से आपके जो पर्सन है वो ईश्वर के और ज़्यादा करीब आ रहे हैं, और ज़्यादा दुआएं पढ़ रहे हैं, और ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं। विथ मैजिशियन एंड द मिरर कार्ड आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं। देखिए, आपके गुस्से को ठंडा करना चाहते हैं एंड आपके पैशन को दोबारा से इग्नाइट करना चाहते हैं आपके पर्सन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको काफ़ी सारे साइंस एंड सिंबल्स मिलते हुए भी ये आपके तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं जैसा इनको लेना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है क्योंकि यहाँ पर हैंग्ड मैन का कार्ड आया है मैजिशियन के साथ, जो ये बताता है कि आपके जो पर्सन है बहुत सारे साइंस एंड सिंबल्स शायद आपको याद भी करते होंगे, आपके टेक्स्ट को पढ़ते होंगे, कॉल लॉग को चेक करते होंगे, आपके स्टेटस को देखते होंगे छुपके से, आपको स्पाई करते होंगे, लेकिन फिर भी वो आपको दिखाते नहीं हैं कि उन्हें क्या चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें एक तरीके का अजीब सा डर है गाइस, एंड वो डर उनका है कि क्या आप उन्हें इस रिश्ते में दोबारा से सेम ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट करेंगे। जी हाँ गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन चले गए हैं, आप ही अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है विथ 4 ऑफ कप्स कार्ड, मैं बता दूँ आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपका ऑफ़र नहीं ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि यहाँ पर 3 कप्स है जो पास्ट की बातों को बताता है। आपके पर्सन को डेफिनेटली ये पता है कि आपके पास सिर्फ एंड सिर्फ कप्स यानी इमोशंस है इस पर्सन को देने के लिए, एंड अभी भी आप इनको देना ही चाहते हो इमोशंस। प्रॉब्लम ये है कि इन्हें नहीं पता कि इन इमोशंस का ये करे क्या। क्यों? क्योंकि ये खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कनेक्शन है क्या। तो गाइस, प्रॉब्लम आप में नहीं है या प्रॉब्लम इनमें नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग। हाँ बिल्कुल गाइस, देखिए यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है विथ 4 ऑफ कप्स, क्योंकि आपके पर्सन, ऐसा शायद आपको लगता हो कि आपके ऑफर्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो खुश क्यों नहीं है अपने लाइफ में? क्यों अभी भी हाथ एंड पैर को मोड़ कर बैठे हुए हैं? क्यों अभी भी सैड एनर्जीज में है? क्यों अभी भी इन 3 कप्स को देख रहे हैं जो कभी आपने इनको पास्ट में ऑफर किया था? तो ये इसीलिए है गाइस, क्योंकि इनके मन में कोई ना कोई डर है, कोई इनर चाइल्ड इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट यानी इनका जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको दिखाता है। 4 ऑफ कप्स के साथ ये हायरोफेंट का कार्ड आया है गाइस, यानी इनके जो फादर है या फिर इनकी जो फैमिली है थोड़ी सी ट्रेडिशनल, थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, जिसकी वजह से ये शायद अपने लाइफ में लव मैरिज को लेकर नहीं सोचते थे पहले। इनको ऐसे लगता था लव मैरिज मतलब मेरी फैमिली बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन वो आपके रिश्ते से मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हैं विद द हैंग्ड मैन कार्ड। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस रिश्ते की ट्रू सच्चाई क्या है, तो यही है सच्चाई गाइस, कि आपके पर्सन जानते हैं कि आप इनसे लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन वो इस समय किसी 2 सिचुएशन के बीच में कंफ्यूज्ड हैं। चाहते हैं कि उनको कोई गाइड करे, सही रास्ता दिखाए, स्पिरिचुअलिटी के तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। दिक्कत सिर्फ ये है गाइस
कि उनको सही तरीके से गाइड करने वाला शायद अभी तक उनके लाइफ में कोई आया नहीं है, एंड वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मीडिएशन, कोई कॉमन फ्रेंड हो जो आप दोनों की इस दूरी को कम कर दे, जो आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर दे। ठीक है गाइस, तो ये थी ट्रू ट्रू मतलब जो है सच्चाई इस रिश्ते की। दूसरी बात देखिए गाइस, आपके पर्सन यहाँ पर ना चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना विद द हैंग्ड मैन कार्ड, यानी एक ऐसे पर्सन जो टिके हुए है, स्टेबल है। देखिए हैंग्ड मैन का सिचुएशन हमेशा नेगेटिव नहीं होता, यानी उल्टा लटक जाना नहीं होता। ये शायद आपको लगता है कि आपके पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक से आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ऐसे शायद आपको लगता है। लेकिन इस रिश्ते की ट्रू ट्रू सच्चाई ये है गाइस कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स यानी एक आइडियल रिश्ता जहाँ पे सारी खुशियाँ हो, बहुत सारा प्यार हो, बहुत सारी फीलिंग्स हो, म्यूचुअल ट्रस्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स हो। वो एक ऐसा लाइफ आपके साथ चाहते हैं गाइस, एंड बिकॉज उन्हें ये नहीं समझ आता है कि आप ही है वो पर्सन जिनके साथ उन्हें यही लाइफ मिलने वाला है, इसी वजह से गाइस वो चाहते हुए भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अभी भी सिर्फ एंड सिर्फ सोच रहे हैं कि क्या सच में ये वही पर्सन है जिसके साथ मेरे सारे ड्रीम्स कंप्लीट होंगे। तो यही है सच्चाई गाइस। अगर मैं आपको आगे कहूँ तो देखिए, क्या वो आपके तरफ एक्शन लेंगे आगे? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस रिश्ते की सच्चाई इस समय ऐसे लगती है ना कि आपके जो पर्सन हैं काफ़ी ज़्यादा पैसों के पीछे भाग रहे हैं, कैरियर को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, अपनी फैमिली को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स, दो दो 4 का कार्ड आया है, तो 444 शायद आपको दिख सकता है, नंबर 4 फैमिली का कार्ड होता है। तो शायद इनके फैमिली की तरफ से कुछ ऐसी गॉसिप रही हो, इनकी फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस रहा हो जिसके वजह से एक डेस्टाइन कनेक्शन, एक जन्मों जन्मों का कनेक्शन ऑल्सो फेल अपार्ट, यानी आप दोनों दूर हो गए। क्यों? क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इतने पैशनेट कनेक्शन को दूरी झेलनी ही पड़ी गाइस, क्योंकि सच्चाई यहाँ पर है डिवाइन टाइमिंग, है ना। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड यही दिखाता है कि आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। तो चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कास्ट हो, कल्चर हो, कोई चीज़, कोई सिचुएशन आप दोनों को अलग नहीं कर सकती है। एंड मैं आपको बता दूं गाइस, इस वक्त आपके जो पर्सन है वो किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है 4 ऑफ वैंड्स के साथ। इट मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, किसी के साथ नहीं है, वो बस सोच रहे हैं अपने लाइफ में, चाहते हैं एक सही डिसीजन लेना, एंड सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ। आपके साथ एक अजीब सा अट्रैक्शन, अजीब सा पुल उनको फील होता है, एंड ये म्यूचुअली आपके तरफ से भी है कि आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन, काफ़ी ज़्यादा पैशन फील होता है इस कनेक्शन को लेकर। एंड ये शायद एक डीप डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ये जर्नी आप दोनों की। तो यही सच्चाई है गाइस कि क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नीज जो होते हैं वो आसान नहीं होते हैं। हमारा एक पर्पस होता है यहाँ पर, सिर्फ शादी, बच्चे, घर परिवार, पैसे कमाना, इसके अलावा भी दूसरों का भला करना, कम्युनिटी में कुछ तो कंट्रीब्यूट करना, ये एक एम होता है, गोल होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन का, कि समाज का कुछ भला हो, किसी और का कुछ भला हो, किसी और की ग्रोथ हो, सोल की ग्रोथ हो। ठीक है, तो जो जन्म मृत्यु का साइकिल होता है ना गाइस, जो हम बार बार जन्म लेते हैं कुछ अचीव करने के लिए, जो हमारी सोल की कुछ अधूरी ख्वाहिशें होती है उसको अचीव करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, मोस्ट ऑफ द पीपल, आप लोग काफ़ी मेच्योर्ड सोल है, यानी काफ़ी ओल्ड सोल है, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार अपने पर्सन से बिछड़ रहे हैं, एंड फाइनली जाके मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग इस जन्म में मिलने वाले हैं।
तो यही है इस रिश्ते की 360 डिग्री सच्चाई गाइस। विथ 4 ऑफ वैंड्स कार्ड आप दोनों की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैं बता रही हूँ। आप दोनों का जो सोल है ना गाइस, वो बार बार मिलता है, बिछड़ता है। उसकी वजह ही यही है कि आपके जो पर्सन है उनको डिसीजन मेकिंग को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं बहुत जल्दी, इसीलिए आप उन्हें मिलते हो। आप काफ़ी इमोशनल व्यक्ति हैं, एज इक्वली आप काफ़ी स्पिरिचुअल व्यक्ति भी हैं, लेकिन इसकी वजह से क्या आप पैसे कमाना छोड़ देंगे, अपने कैरियर को ढूंढना भूल जाएंगे? तो नहीं, आप काफ़ी ज़्यादा अपने कैरियर में ग्रो करने के लिए बने हैं। क्यों ग्रो करने के लिए बने हैं? क्योंकि पास्ट में मैं देख पा रही हूँ आपके पास्ट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन आपको झेलना पड़ा था इमोशनली, क्योंकि शायद आप कोई सेंट हो सकते हैं, या शायद आप टीचर रहे हैं, या मंत्री रहे हैं किसी किंगडम में जहाँ पर आप दूसरों को सलाह देते थे, लेकिन आप फाइनेंशियली थोड़े से वीक थे। तो आपका इस जन्म का जो पर्पस है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पैसे कमाएं, रुपए कमाएं, सक्सेस अपने लाइफ में लेकर आए, ताकि आपके जो पर्सन हैं उनको भी कॉन्फिडेंस आए लाइफ में, आप उनको भी हील करें, खुद के सोल को हील करें, एंड हमेशा हमेशा के लिए विद 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स कार्ड एक दूसरे में आप मिल जाए, आप दोनों की सोल जो है इस लाइफ को अच्छे से जिए, एंड ये जो बर्थ एंड डेथ का साइकिल होता है इसमें से मुक्त हो जाए, एक बार में ही मुक्त हो जाए। एंड यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स आप दोनों के ही सोल को, सोल फैमिली को, यानी जितनी भी आपके सोलमेट्स हैं जिनको आप इस जन्म में मिले हुए हैं, चाहे वो आपकी मदर हो, फादर हो, फ्रेंड्स हो, सबको इस कनेक्शन से एक सुकून एंड फ़ायदा मिले। इसीलिए विद 6 ऑफ वैंड्स यानी विक्ट्री आप दोनों इस जीवन में मिले हैं। ठीक है, तो आपकी रिश्ते की क्या सच्चाई है? तो रिश्ते की सच्चाई तो यही है विद 6 ऑफ वैंड्स कार्ड कि आप दोनों डेफिनेटली इस कनेक्शन में आगे बढ़ोगे, हर किसी की ब्लेसिंग लेकर ही आप इस कनेक्शन में जीतोगे। तो गाइज़ आप दोनों को ही इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप दोनों इस किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी एक ऐसे पर्सन नहीं बन जाते हैं जो काफ़ी सॉलिड है, मजबूत है अपने कैरियर में, जिनके पास अबंडेंस है, तब तक आप दोनों का रीयूनियन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसीलिए गाइस, क्योंकि आप दोनों तो डेस्टाइंड ही है एक साथ रहने के लिए, तो अगर आपके लिए मैं गाइडेंस देखूं कि अब आप दोनों को क्या करना चाहिए एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए, इस लाइफ एंड बर्थ का जो साइकिल आप दोनों के बीच में चल रहा है, मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, तो एक ही चीज़ है गाइस कि आपको अपने कैरियर के लिए, अपने सक्सेस के लिए यहाँ पर मैनिफेस्ट करना है, एंड अबंडेंस आपके लाइफ में एंड आपके पर्सन के लाइफ में गाइस डेफिनेटली आएगा विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों का ही एक सोल पर्पस है गाइस कि आप दोनों ही मिलके डेफिनेटली कुछ करो ऐसा कम्युनिटी के लिए। तो आपके पर्सन को भी इस समय ये ज़रूर रियलाइज़ हो रहा है विद द हैंगमैन कार्ड कि उनका कोई पर्पस है, पाथ है जो उनको फॉलो करना है उनके कैरियर में। तो देखिए गाइज, यहाँ पे भी विमेन होल्डिंग अ कॉइन का बेहतरीन कार्ड आया है, एंड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका क्या मतलब है गाइज कि आप दोनों ही किंग एंड क्वीन हैं, एंड आप दोनों ही डेस्टाइंड है एक दूसरे के जर्नी में। लेकिन कब होगा ये? जब आप अपने अपने फाइनेंसेस को ठीक कर ले, जब आप अपने अपने लाइफ में स्टेबल हो जाए, बैलेंस हो जाए। एंड गाइस, मुझे ऐसे लगता है जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग का कार्ड सिलेक्ट किया है, आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रिच बनने वाले हैं अपने लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कपल होने वाला है आपका, ये मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ। मुझे तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। ये जो फंसे हुए एनर्जी में है ना विद द हैंगमैन कार्ड, ये आगे चल के विक्ट्री यानी सक्सेस आपको देने वाली है, क्योंकि यही जो समय है आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। एंड इसी वजह से, जैसे मैंने कहा ना गाइज, आप दोनों का ही एक सोल पर्पस है, तो मुझे ऐसे लगता है आप दोनों एक ऐसे
ऐसे पावर कपल बनेंगे जो दूसरों की जर्नी में, दूसरों के मैरिज में शायद आप दोनों काउंसलिंग करें। दूसरों की लाइफ में जब कोई चैलेंजेस आए, लोग आपके पास आएंगे सलाह लेने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए। मुझे तो ऐसे भी लग रहा है कि आपकी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो गाइडेंस अगर मैं लूँ यहाँ पर गाइस, तो गाइडेंस यही निकल के आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन को हमेशा के लिए सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो आप दोनों ही यहाँ इस धरती पर बहुत ज़्यादा रुपए पैसे कमाने के लिए आए हैं, एंड उस विजडम से, उस नॉलेज से दूसरों की हेल्प करने के लिए आए हैं। तो आपको इस मामले में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे ही फंसे नहीं रहना है, अपने पर्सन को ऑफर्स नहीं देते रहना है या इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि हार नहीं मानकर लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाइए एंड सक्सेस की तरफ आगे बढ़िए। सक्सेस आप दोनों का ही इंतज़ार कर रहा है, सिर्फ आपके कनेक्शन में ही नहीं, बल्कि ओवरऑल आपकी फाइनेंसेस में, लाइफ में, स्टेबिलिटी में, हर जगह में। ठीक है गाइस, एंड यही है वो रीज़न कि आपने अंडरस्टैंडिंग का कार्ड सिलेक्ट किया है, क्योंकि आप दोनों ही अभी इस समय अपनी अपनी सोल सर्चिंग जर्नी पर निकल पड़े हो, अपनी अपनी पर्पस को अंडरस्टैंड करने में लगे हुए हो। इसीलिए पाइल नंबर 1 आपने ये अंडरस्टैंडिंग का कार्ड सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों की आज रीडिंग करके। एंड अगर इस रीडिंग में से कुछ भी मैच हो जाता है या हुआ है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। एंड ये वीडियो को आपके किसी जानने पहचानने में अगर ज़रूरत है तो उनको डेफिनेटली शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हीलिंग मिले। एंड इसे पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। टिल देन टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 यानी डिवाइन सपोर्ट का ब्यूटीफुल कार्ड सिलेक्ट किया है, चलिए गाइस मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। आज का हमारा सवाल है, क्या सच्चाई है इस कनेक्शन की। हम आज ये नहीं देखेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं या आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, नहीं। हम ये देखेंगे कि इस रिश्ते की आखिर ट्रू सच्चाई क्या है। एक 360 डिग्री व्यू देखेंगे हम इस रिश्ते की। एंड ये भी देखेंगे कि इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आपको इस समय क्या करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस निकल के आता है, क्या आपको इस समय कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। हम ये सारी चीज़ों को आज देखेंगे। ठीक है, तो टैरो कार्ड्स जिन्होंने डिवाइन सपोर्ट का ये ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 कार्ड सिलेक्ट किया है, डिवाइन सपोर्ट, मेरे जो व्यूअर है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या संदेश है, क्या सच्चाई है उनके इस रिश्ते की। हमें डिवाइनली गाइड करे, क्या सच्चाई है उनके इस रिश्ते की। 6 ऑफ कप्स, क्या सच्चाई है इस रिश्ते की, हमें डिवाइनली गाइड करे कार्ड्स। क्या सच्चाई है इस रिश्ते की, जिन्होंने पाइल नंबर 2 डिवाइन सपोर्ट का कार्ड सिलेक्ट किया है। सॉरी गाइस, कार्ड नीचे गिर गया है तो मैं इसे ले लेती हूँ। 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्या सच्चाई है इस कनेक्शन की। 5 मोर कार्ड स्पिरिट, क्या सच्चाई है इस कनेक्शन की। ये नहीं कि मेरे पर्सन क्या सोचते हैं, यानी मेरे व्यूअर के पर्सन क्या सोचते हैं या मेरे व्यूअर क्या सोचते हैं, क्या सच है इस कनेक्शन में, हमें वो दिखाइए। जजमेंट है, जस्टिस है, वाओ, दो मेजर आर्काना, वो भी इतने पावरफुल। ओके, क्या सच्चाई है इस कनेक्शन की। ओके, 4 ऑफ कप्स, 2 मोर कार्ड स्पिरिट्स। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल। बॉटम ऑफ द डेक है, वाव, किंग ऑफ कप्स। ओके, मैं यहाँ पर 2 और कार्ड्स लूँगी। क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर अपने पर्सन को लेकर इस समय।
क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर अपने पर्सन को लेकर इस समय। टैरो कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। विमेन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ, काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं आप इन पर्सन को गाइस। एंड क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं इनके पर्सन, क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर को लेकर, क्या ट्रू फीलिंग्स हैं उनकी मेरे व्यूअर को लेकर इस समय। वन कार्ड स्पिरिट, जिन्होंने डिवाइन सपोर्ट का कार्ड सिलेक्ट किया है एंड ये वीडियो देख रहे हैं, उनके जो व्यूअर है यानी मेरे पर्सन, यानी मेरे जो व्यूअर के पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या ट्रू फीलिंग है इस कनेक्शन को लेकर, हमें डिवाइनली गाइड करे। कॉर्नुकोपिया, वाओ, बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स है गाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, वाओ, डोर टू स्पिरिट। तो मैं इसे यहाँ रखती हूँ। तो गाइस क्या सच्चाई है इस कनेक्शन की, है ना, यही है हमारा आज का सवाल। ये नहीं कि आप क्या सोचते हैं या आपके पर्सन क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ गाइस, बहुत लोगों के लिए आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। कार्मिक का मतलब है पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड एग्जैक्टली वही कार्ड अगर इस रिश्ते की सच्चाई, यानी जिस भी पर्सन के लिए आपने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है ना गाइस, इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, यही था ना हमारा आज का सवाल। तो इस रिश्ते की सच्चाई है 6 ऑफ कप्स, यानी आप दोनों सिर्फ इसी जन्म में नहीं बल्कि जन्मों जन्मों से मिलते आ रहे हो। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स यानी पास्ट लाइफ का कार्ड निकल के आया है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों ने बहुत ज़्यादा डेटिंग करी है एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से आपने बात की है। ऐसे आपके दिन रहे हैं कि एक दूसरे की बातें किए बिना, बातें सुने बिना, मिले बिना आप रह ही नहीं सकते थे। एक अजीब तरीके की अट्रैक्शन, और वो भी इंस्टेंट अट्रैक्शन आपको फील हुआ इस पर्सन को मिलने के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इस पर्सन को पहले से ही जानते थे गाइस। अब क्या ऐसे हो गया कि आप दोनों फिर से मिले हैं, इस कनेक्शन को इस जीवन में लेकर आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस कि पास्ट लाइफ में आप एक बहुत ही हैप्पी पर्सन थे, ठीक है, विथ 3 ऑफ कप कार्ड। देखिए आप बहुत ही हैप्पी थे, आप बहुत ही वेल नोन वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करते थे विथ 3 ऑफ कप्स कार्ड, ठीक है। एंड आप अपने लाइफ में बहुत खुश थे। मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा ऐसा लगता है कि आप में पिछले जन्म काफ़ी ज़्यादा ईगो भी था। क्यों? क्योंकि आपकी जो बैकग्राउंड थी वो काफ़ी वेल्दी थी, रिच थी, विथ 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। शायद आप किसी एम्परर के घर में जन्मे थे, या फिर जहाँ बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है, किसी ऐसे किंगडम में जहाँ पर तलवार चलाना, या फिर जहाँ आर्म्स एंड एम्यूनेशन काफ़ी इस्तेमाल होता है, ठीक है, ऐसा कुछ रहा होगा। आप डेफिनेटली पूछना अपने घर में किसी को, क्या ऐसे आपके पूर्वज रहे हैं। तो या तो वो डिज़ाइन करते थे तलवारें, या तो मतलब वेपन्स बनाते थे, या फिर किंगडम में काम करते थे जहाँ पर आर्म्स एंड एम्यूनेशन, बैटल फील्ड, जो सोल्जर्स होते हैं, फाइटर्स होते हैं, तो आप उस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। एंड काफ़ी अच्छी हैप्पी लाइफ आपकी रही है पास्ट में, ठीक है। बट आपने क्या किया गाइस, आपके पिछले जन्म में आपने डेफिनेटली एक पर्सन को इग्नोर किया है। एंड वो पर्सन है एग्जैक्टली यही पर्सन जो इस समय इस जन्म में आपको इस लाइफ में मिले हुए हैं। एंड आपने क्यों इग्नोर किया मैं आपको ये भी बताती हूँ। तो आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपने अपने पर्सन को डाला था गाइस, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो ये हो सकता है कि आप मतलब 2-3 लोग थे जो बचपन से बड़े हुए,
एंड किसी ने किसी से प्यार किया, यानी मानिए आपने किसी से प्यार किया एंड आपके जो पर्सन थे उन्होंने आपसे प्यार तो किया लेकिन वो आपको कह नहीं पाए कभी, अनकन्फेस लव रह गया उनका। एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मन्नतें मांगी, काफ़ी ज़्यादा दुआएं मांगी ईश्वर से, क्योंकि पिछले जन्म में आप दोनों एक नहीं हो पाए। तो उनकी सोल की जो इच्छा थी आपको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसी वजह से उनकी जो प्रेयर्स है वो कबूल हुई है विद द जजमेंट कार्ड। आप दोनों इस जन्म में दोबारा से मिले हो। लेकिन गाइस इस बार इस जन्म में टेबल्स हैव टर्न्ड, इस बार पूरा उल्टा हो गया है इस जीवन में। इस बार मैं ये देख पा रही हूँ ये पर्सन आपके लीगली मैरिड हस्बैंड है, या तो एक ऐसे व्यक्ति है जिनके साथ आप बहुत इंस्टेंट अट्रैक्शन और पैशन फील करते हैं एंड आप ऊपर वाले से मन्नतें मांग रहे हैं कि ये कनेक्शन आपको मिल जाए। लेकिन इस पर्सन के फैमिली में कोई थर्ड पार्टी है गाइस, जिसके वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आपके ही पर्सन ने ईश्वर से ये प्रार्थनाएं की थी जो उनको पिछले लाइफ में दर्द हुआ था, ठीक है, जो पिछले लाइफ में उनको पेन हुआ था कि आपने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, आपने किसी और को एक्सेप्ट किया। वो एग्जैक्टली सेम चीज़ इनकी जो सोल है वो आपके साथ कर रही है। आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर शादीशुदा भी है तो दूरी बनाए रखते हैं, खुलते नहीं हैं पूरी तरीके से, बड़े ही लॉजिकल तरीके से कट टू कट बात करते हैं, बड़े ही डोमिनेटिंग एनर्जी इनकी रही है। क्यों? क्योंकि देखिए गाइस इनका सोल प्यार तो अभी से करता है। दिक्कत सिर्फ ये है क्योंकि इन्होंने पास्ट लाइफ में ये मांगा था, इनको ये दर्द हुआ था, तो इनके सोल को वो सारी बातें याद है कि इनको दर्द हुआ था आपके वजह से, आपके सोल के वजह से। तो सोल तो काफ़ी जर्नी ट्रैवल करके आती है ना गाइस। इसी वजह से इस जन्म में जब आप दोनों मिले होंगे ना गाइस, तो विद द डेविल कार्ड आप दोनों को बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स आई होगी एक दूसरे को लेकर। कुछ लोग तो यहाँ पर लिटरली अपने देखिए सबके साथ तो मैच नहीं होगा, कुछ लोग तो यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड है, कुछ लोग यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में रह चुके हैं विद द डेविल कार्ड, एंड कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि अपने अपने मैरिड पार्टनर को छोड़कर वो इस पर्सन के साथ इसीलिए रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके ट्रू पार्टनर, ट्रू सोलमेट है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे इस पाइल से मिल रही है। तो गाइस यहाँ पर एक डिवाइन का खेल चल रहा है, किस्मत का पहिया चल रहा है जो घूम रहा है। क्यों गाइस? देखिए आपने क्या मांगा था ईश्वर से? कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको मिले। मुझे ऐसे लगता है बहुत लोगों के लिए आप अपने सेकंड मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद आप शादीशुदा थे फिर भी आपकी सेपरेशन हो गई है, शायद किसी ने आपको चीट किया है, फिर जाके आप इस पर्सन से मिले एंड आपको तुरंत एक अट्रैक्शन, एक फीलिंग सी आ गई, एंड फिर भी आपको लगा कि अरे अब तो ये मेरे ट्रू पार्टनर है, ट्रू सोलमेट है। लेकिन जब बात आगे कॉन्ट्रैक्ट यानी लीगली मैरिज तक आगे बढ़नी थी, तभी आप दोनों के डिफरेंसेस शुरू हो गए, तभी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ड्रामा शुरू हो गए। एंड विथ 4 ऑफ कप्स कार्ड आप दोनों के ऑफर्स जो है एक दूसरे ही आप ठुकराने लगे, एक दूसरे को समझने नहीं लगे, एंड आप दोनों ही ईश्वर को पुकारने लगे कि हे ईश्वर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि या तो आप या तो आपके पर्सन, दोनों में से यहाँ पर एक डेफिनेटली कोई ऐसा है जिनका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसी के साथ रहा है, वो नहीं चला, एंड फिर उसके बाद आप दोनों यहाँ पर मिले हैं। या तो ये आपकी सेकंड मैरिज है जैसे मैंने कहा, या आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जिनको आपने काफ़ी अरसे तक, किसी किसी ने तो चाइल्डहुड या कॉलेज डेज से डेट किया है, फिर शादी किया, वो रिश्ता नहीं चला, एंड अब आपको इस पर्सन से मिलने के बाद एक तुरंत अट्रैक्शन सा फील हुआ। तो गाइस ये आपका एक कार्मिक साइकिल है,
इस पर्सन के साथ। देखिए, अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी लालची है, सिर्फ आपको अट्रैक्शन के लिए आपके पास बुलाते हैं, या एक मैस्कुलिन एनर्जी है, काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है जो काफ़ी डोमिनेटिंग है यानी लॉजिकल है, जो उनको चाहिए वैसे ही वो आपको करने पे मजबूर कर देते हैं, आप भी इनको ना नहीं कह पाते हैं, इतनी स्ट्रांग इनकी पर्सनालिटी है। क्यों? क्योंकि आप इनके प्यार में पड़ गए हैं। आपको ऐसे लगता है यही आपकी सब कुछ है, यही वो पर्सन है जो आपको जस्टिस देंगे, न्याय देंगे, इंसाफ देंगे एंड वो सारी खुशियाँ देंगे जो आप डिज़र्व करें, लेकिन वो मिलते मिलते हमेशा रह जाता है विद 4 ऑफ कप्स कार्ड। तो गाइज़, आपकी रिश्ते की सच्चाई मैं आपको बता दूँ, ये जो डेविल है ना गाइज़, ये जो पर्सन है आपके, जो प्यारे से नटखट से पर्सन है जो इस समय आपसे दूर है, लॉजिकल बने हुए हैं, दूरी बनाई हुई है, आपके ऑफर्स को नहीं ले रहे हैं, ये सच्चाई नहीं है। ये बस आप ही के कुछ कर्म है गाइस, जिसके वजह से, जैसे मैंने कहा, आपकी पास्ट लाइफ में आपके पर्सन के साथ उनको दर्द हुआ, वैसा ही दर्द आपको इस जन्म में मिल रहा है। लेकिन क्या आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं गाइस? तो देखिए, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक ही किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है एंड यहाँ पे पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। यानी गाइस, ये सिर्फ इस जन्म नहीं बल्कि जन्मों जन्मों से ये आपको ही प्यार करते आए हैं। सिर्फ बात ये है गाइस, क्योंकि इनको ये दर्द हुआ था पिछले जन्म में, इसलिए इनका जो सोल है इस बार काफ़ी कठोर हो गया है, एक डेविल एनर्जी में, नेगेटिव एनर्जी में सोख हो गया है। लेकिन असल में ये डेविल कौन है गाइस? ये किंग ऑफ कप्स है, यानी यही आपके ट्रू सोलमेट, ट्रू पार्टनर है। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि अरे मैं ये पार्टनर से क्यों बार बार अट्रैक्ट होती हूँ, क्यों इसे भूल नहीं पा रही हूँ, इसे मैनिफेस्ट करती हूँ, ये मेरे लाइफ में आता है फिर चले जाता है, मुझे कमिटमेंट नहीं देता है, या फिर मैं इसे समझाती हूँ, बातचीत करती हूँ, ये फिर गायब हो जाता है, मुझे गोस्ट कर देता है। बहुत लोग यहाँ पर अपने पार्टनर को गोस्ट कर चुके हैं, यानी ना कॉल उठाना, रिप्लाई करना, मैसेज करना, बिल्कुल भी अपनी लाइफ में चुप हो गए हैं। इसकी वजह ही यही है गाइस कि पिछले जन्म में इनके साथ आपने ये किया था, ठीक है? इसी वजह से इस जन्म में आपके साथ ये सेम चीज़ें इनकी सोल ना चाहते हुए भी कर रही है। क्यों? क्योंकि ईश्वर अपना कर्म बैलेंस कर रहा है, जजमेंट यहाँ पे दे रहा है। देखिए गाइस, अगर मैं कार्ड्स में इस जन्म की बातें देखूं तो आप क्या सोचते हैं अपने पर्सन के लिए? तो विमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड यही बताता है कि 4+4 नंबर 8, आप बस उस डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, आई थिंक टैरो रीडिंग देखने लगे हैं, ईश्वर को पुकारने लगे हैं। क्यों? क्योंकि विथ वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आप ज़रूर, अगर फीमेल है तो अपनी ट्रू फेमिनिन एनर्जी में आ गई है एंड आप किसी भी हद तक इस पर्सन को पाना चाहते हैं। आपको लगता है यही आपके ट्रू पार्टनर, ट्रू सोलमेट है, इसीलिए आप कुछ भी करके, चाहे आप ऑलरेडी मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी सिचुएशन हो, आप हर परिस्थिति को पार करके इस पर्सन का साथ देने के लिए हर वो तरकीबें करते हैं, हर वो प्रयास करते हैं कि इस पर्सन के साथ आप रह सके। जबकि ये पर्सन इस बार रनर की एनर्जी में है, यानी आपसे दूर भाग रहा है एंड आप इनको चेस कर रहे हैं। तो सबसे पहली गाइडेंस अगर मैं आपको दूँ ना गाइस, तो देखिए, आपकी फीलिंग्स तो जेन्युइन है। अब आपके पर्सन किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पर कॉर्नुकोपिया का कार्ड है। तो आपके जो पर्सन है ना गाइस, इस बार अपने लाइफ को बैलेंस में लाने के लिए भाग रहे हैं। कॉर्नुकोपिया यानी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये इस जन्म में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड मेच्योर बन के आए हैं। इनको ऐसे लगता है प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ें नहीं होती है एंड प्रैक्टिकल बनना पड़ता है, लाइफ को ऐसे जीना पड़ता है जहाँ पर अगर इमोशनल बन गए, इमोशनली ओपन अप कर दिया खुद को, तो मुझे कोई धोखा देकर चला जाएगा, इन्हें ऐसा लगता है। लेकिन ये ऐसे नहीं है। इनका ट्रू फीलिंग क्या है? तो गाइस, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी एंड कॉम्बिनेशन आया है कॉर्नुकोपिया के साथ, यानी ये ढूंढ तो रहे हैं पैसा,
लेकिन इनको ट्रू इनका सोल हैप्पी कब होगा? जब ये आपको पालेंगे, जब आप एंड ये एक हो जाएंगे, जब आप दोनों एक साथ हो जाएंगे। समझ गए गाइस? लेकिन ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपके पर्सन रुपए पैसे कमा नहीं लेते हैं, खुद को प्रूव नहीं कर देते हैं। क्योंकि लास्ट जन्म में इनके साथ इसी वजह से शायद आपने इनको ठुकराया था कि इतने वेल ऑफ बैकग्राउंड से नहीं थे। समझ आया गाइस? तो देखिए, आपके लिए गाइडेंस एंड सजेशन ये है कि इस जन्म में आपके साथ डेफिनेटली अन्याय हुआ है। कुछ लोगों का तो यहाँ पर डिवोर्स केस चल रहा है, कुछ लोग तो शादीशुदा होते हुए भी अपने पार्टनर से अलग है, डिवोर्स केस लड़ रहे हैं, अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब लेने आए। एंड कुछ लोग यहाँ पर कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने पर्सन को बार बार मनाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो पर्सन है कभी थर्ड पार्टी में पड़ जाते हैं, चीटिंग कर देते हैं, कैरियर पैसे रुपए के पैसे भागते हैं पीछे। तो गाइस, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है गाइस कि डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। यही है इस रिश्ते की सच्चाई। क्योंकि जस्टिस कब मिलेगा आपको? देखिए, ईश्वर ने तो जजमेंट दे दिया, यानी आपके पर्सन ने जो मांगा आप उनको मिले इस लाइफ टाइम में, लेकिन उन्होंने आपको तकलीफ दिया। एंड क्योंकि आपको तकलीफ मिली है गाइस, ईश्वर आपके साथ भी अन्याय नहीं करेंगे, आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा। लेकिन इस जस्टिस को पाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा गाइस? तो आपको डिवाइन सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी वजह से आपने ये कार्ड इंट्यूटिवली चूज़ किया है, डिवाइन सपोर्ट का कार्ड। तो गाइस, ईश्वर ही डिवाइन टाइमिंग से, डिवाइन सपोर्ट से ही इस रिश्ते में आपको जस्टिस मिलने वाली है। एंड ये जो डेविल है ना गाइस, आपके पर्सन जो डेविल बने हुए हैं, वो दोबारा से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे। एंड अगर आपके रिश्ते में कोई भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो मदर इन लॉ हो, चाहे वो कोई फीमेल फिगर हो, चाहे वो इनकी प्रैक्टिकल थिंकिंग हो, इनकी कड़वी बातें हो, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की नहीं चलेगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर डेफिनेटली कट ऑफ होने वाली है। क्योंकि देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बिल्कुल ऊपर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। यानी आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 3 लोग हैं, तो डेफिनेटली आपके पर्सन इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स को अपने लाइफ से कट ऑफ कर देंगे, थर्ड पार्टी एंगल को ख़त्म कर देंगे। एंड आपके साथ इस किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में विथ डोर टू स्पिरिट, यानी इनके स्पिरिट का एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये खुद को पहचानेंगे कि इन्हें क्या चाहिए, कौन इनके सच्चे पार्टनर है, कौन इनके ट्रू पार्टनर है, कौन इनका अच्छाई चाहते हैं, तो आप इनके अच्छाई चाहते हैं। ये चीज़ इनको समझ आएगी। एंड जब इनको ये समझ आएगी तो देखिए, एक नया डोर यानी एक नए तरीके से आपके रिलेशनशिप में रिन्यूअल होगा। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। समझ आया गाइस? तो गाइस, यही थी आपकी रिश्ते की ट्रू सच्चाई। एंड अगर आपको इस समय कुछ करना चाहिए तो आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, आपको डिवाइन का सपोर्ट लेने के लिए मैनिफेस्टेशन करना चाहिए कि हे ईश्वर, मेरे सारे कर्म जो आपने तकलीफ़ें दी है मैं एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, अब बस मुझे मेरे पार्टनर से मिलवा दीजिए। आपको ये कहना है। तो गाइस, यही थी आपकी रिश्ते की सच्चाई, यही थी ट्रू फीलिंग्स एंड ट्रूथ ऑफ योर रिलेशनशिप। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है गाइस, तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिए। एंड अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में गुजर रहे हैं, तो ये वीडियो को ज़रूर उनसे शेयर कीजिए, इसमें उनके लिए एक मैसेज ज़रूर होगा। एंड हाँ गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही टैरो कार्ड्स के द्वारा आपकी हीलिंग करती रहूं। तो मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। टिल देन, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय।